नमस्कार, स्वागत है सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। आइए जान लेते हैं आज की कृषि जगत से जुड़ी बड़ी खबरें क्या देखने को मिल रही हैं। तो प्याज की बढ़ती कीमतों पर देश में राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां सरकार को प्याज पर चारों ओर से घेरने की तैयारी में है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्याज पर केंद्र सरकार को घेरने का जिम्मा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने उठा लिया है। मंगलवार को शरद पवार ने कहा कि वह नासिक में प्याज उत्पादकों से बुधवार यानी आज मुलाकात करेंगे, जहां कृषि उत्पाद बाजार समितियों यानी एपीएमसी में नीलामी केंद्र द्वारा लागू भंडारण सीमा के विरोध में निलंबित कर दी गई है। हरियाणा की सिरसा की सब्जी मंडी में तुर्की व नासिक से प्याज की आवक शुरू हो गई है। इससे प्याज के रेट में भी गिरावट आने लगी है। परचून में तुर्की का प्याज 60 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। इससे पहले प्याज के रेट 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। तुर्की के प्याज का वजन लगभग 600 से 700 ग्राम है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तुअर दाल के आयात के लाइसेंस की वैधता को इस साल 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी ने सार्वजनिक सूचना में कहा कि आयात के लिए अपरिवर्तनीय वाणिज्यिक साख पत्र की कट ऑफ तिथि अब 1 दिसंबर 2020 होगी। इसमें कहा गया है कि पात्र और सत्यापित आवेदक जिन्हें लाइसेंस जारी किया गया है उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुअर की आयात खेप 31 दिसंबर से पहले भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच जाए। डीजीएफटी ने कहा कि तुअर के आयात के लिए लाइसेंस की वैधता को 15 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 करने का फैसला किया गया है। कोरोना और इससे बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन का असर चाय के प्याले पर पड़ा है। उत्पादन घटने से चाय पत्ती के दाम बढ़ गए हैं। रही सही कसर भारी बारिश ने पूरी कर दी है। कुल मिलाकर देश में इस साल चाय का उत्पादन कम होने से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। जनवरी से सितंबर 2020 तक चाय नीलामी के औसत मूल्य में जनवरी से सितंबर 2019 की तुलना में 31% की वृद्धि हुई है। इसके चलते पैकेट बंद कंपनियों ने भी कीमतों में 20 से 22% तक की बढ़ोतरी कर दी है। झारखंड में सब्जियों के आसमान छूती कीमतों के बाद अब दूसरे खाद्य सामग्रियों के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। दाल में 5 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की वृद्धि हुई है। बाजार समिति के अनुसार खुले बाजार में अरहर दाल की कीमत 120 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि उड़द दाल और मूंग दाल ठीक उससे पहले सेंचुरी लगा चुकी है। वहीं चना दाल 75 रुपए और मसूर दाल 72 रुपए किलो खुदरा में बिक रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में प्याज के बाद अब आलू और हरी सब्जियों की कीमतों में तेजी आने लगी है। आलू प्रति बोरी 200 रुपए तक महंगा हो चला है। सब्जियों में टमाटर के भाव हफ्ते भर में 15 रुपए तक कम हुए हैं, लेकिन बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में 5 से 10 रुपए तक बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में त्योहार पर आम आदमी की रसोई में महंगाई ने आग लगा दी है। सब्जी, दाल, चाय पत्ती के बाद अब रिफाइंड और सरसों के तेल की कीमत में 5 से 15 रुपए तक की तेजी आई है। व्यापारियों का मानना है कि अभी महंगाई से जल्द राहत नहीं मिलने वाली। केरल देश का पहला राज्य बन गया है जहां किसानों के लिए फल सब्जियों के एमएसपी तय कर दिए गए हैं। दाम उत्पादन लागत से 20% ज्यादा होगा। फिलहाल सरकार ने 16 फल सब्जियों के दाम तय किए गए हैं। इसके अलावा खाने पीने की 21 चीजों पर एमएसपी तय कर दी गई है। योजना 1 नवंबर से लागू होगी और तब तक राज्य में उत्पादित सभी सब्जियों के दाम तय कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में रबी और खरीफ दोनों ही फसलों में इस बार किसानों को झटका लगा है। धान, मक्का और गेहूं का 25% कम दाम किसानों को मिल रहा है। सरकारी क्रय केंद्रों पर नियमों के फेर में उलझकर अन्नदाता अपनी उपज नहीं बेच पा रहे हैं। देश भर में इस वक्त प्याज की चर्चा जोर शोर से हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्याज 70 रुपए किलो से लेकर 100 रुपए तक बिक रही है, लेकिन सरसों के तेल की तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। 4 से 5 दिन में ही सरसों के तेल पर 8 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम तक भाव बढ़ चुके हैं। अगर बीते 1 साल की बात करें तो सरसों का तेल 50 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। तो ये थी आज की कृषि जगत से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। अभी फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार।